अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वाई इंटरफेस इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड, यानी कि जो इंटरफेस है वो बहुत ज़्यादा अक्सर औकात ऑब्ज़र्व क्यों किया जाता है, उसको क्यों देखा जाता है, उसको स्टडी क्यों किया जाता है। इसकी दो रीज़न्स हैं। एक तो रीज़न नंबर वन ये है कि इंटरफेस को हम फ्रीक्वेंटली तौर पर ऑब्ज़र्व्ड इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चे जो इंटरफेस होता है उसमें किसी किस्म की डिवीज़न नहीं हो रही होती, डैट्स वाई हम इंटरफेस को फ्रीक्वेंटली तौर पर स्टडी करते हैं। दूसरी चीज़, और इसको स्टडी करना आसान भी होता है। और दूसरी चीज़ अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर, तो डियर फ्रेंड्स, जो इंटरफेस होता है यही तय करता है कि जो सेल है उसने माइटोसिस में जाना है या नहीं जाना। जिस तरह से माइटोसिस के अंदर मेटाफेज तय करता है कि यहाँ पर सेल साइकिल, सेल डिवीजन जो है वो कंप्लीट होगी या नहीं होगी, इसी तरह से यहाँ पर इंटरफेस भी इसी चीज़ को डिफाइन कर रहा है, डिसाइड कर रहा है कि सेल जो है वो आया कि वो माइटोसिस में, यानी कि जो माइटोटिक स्टेज होगा उसमें जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये कैसे डिसाइड करता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, चंद एक ट्रिगर प्रोटीन्स होती हैं जो कि G2 फेज ऑफ द इंटरफेज में बन रही होती हैं। समझ में आई बात? यानी कि अगर हम बात करते हैं ना माइटोटिक फेज की, तो सेल माइटोटिक फेज में एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, लेकिन बहुत सारे चेक पॉइंट्स मौजूद होते हैं और उन चेक पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए हमें प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होती है, हमें ट्रिगर्ड प्रोटीन चाहिए होती है, और वो प्रोटीन जो सेल को ट्रिगर कर दे एक माइटोटिक फेज में एंटर होने के लिए। अब वो जो ट्रिगर प्रोटीन है वो इंटरफेज के G2 फेज के अंदर बन रही होती है। डैट्स वाई बेटा हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो इंटरफेस होता है ये भी मोस्टली तौर पर, फ्रीक्वेंटली तौर पर हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व्ड करते हैं।